छोटे से परिचय के साथ मेरा शुरुआत करूँगी मैं, तो मेरा नाम है आर्या नंदन मिश्रा, मैं बोकारो स्टील सिटी की रहने वाली हूँ। जो लोग आई गेस कि काफ़ी लोग यहाँ मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि मैं नंदन मिश्रा जी की और कल्याणी मिश्रा जी की पुत्री हूँ, उनकी बड़ी बेटी हूँ और फिलहाल मैं नवी मुंबई में रहती हूँ। बट मेरा जन्म और आई मीन बोर्न एंड ब्रॉट अप मेरा जन्म पालन-पोषण सब बोकारो स्टील सिटी में हुआ और क्योंकि हमेशा से जब आप कहीं बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको और भी नई-नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मेरी फैमिली के सपोर्ट से, मेरी फैमिली के विश्वास से मुझे उन लोगों ने मुंबई जैसे शहर में जाने दिया और अलग-अलग नई-नई चीज़ें सीखने की भी आज़ादी दी मुझे। और इसी के साथ मैं अभी बीबीए कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पर एजुकेशन, नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, इसकी बहुत अलग ही स्ट्रेंथ होती है, इसकी अलग ताकत होती है। इसीलिए अभी मेरा बीबीए परसुइंग है और पीएचडी तक का सपना है मेरा। और इस सिस्टम में अपने अपलाइन के साथ से, अपने डाउनलाइन के साथ से मैंने स्टार पर्ल जैसे मुकाम को हासिल किया है। स्टार पर्ल जैसे मुकाम को हासिल किया है जिसमें ट्रूली मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे आस-पास के लोग ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ये जो सिस्टम है ये एक इंसान से काम नहीं करता है, ये एक इंसान के भरोसे नहीं चलता है। इसमें हर किसी का सहयोग होता है, हर किसी का योगदान होता है। जैसे मेरे अपलाइन का है, मेरे डाउनलाइन का है, मेरी पूरी टीम का है। और इसी के साथ ये थोड़ी 1-2 न पिक्चर्स हैं जो मेरे पहले होम मीटिंग की है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं एक अचीवर की बेटी हूँ, तो शायद मैंने कुछ नहीं किया होगा, मुझे सब बैठे-बिठाए मिल गया है। तो जस्ट फॉर शोकेस ये मेरे पहले होम मीटिंग की एक पिक्चर है, जब मैं पहली बार मैंने घर पे विज़िट किया और मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। ये मेरी पहली स्टार्ट है, जहाँ से मैंने शुरुआत की है। ये मेरे पहले सेमिनार की पिक्चर है जब मुझे एक्चुअली पहली बार लोगों के बीच में आने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला और ये कुछ मेरे बहुत प्यारी मेरी मेमोरी गैलरी है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये इस सिस्टम की बदौलत मुझे मिला है, इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान और इतने सारे लोग हैं जो दिलो-जान से मुझे चाहते हैं। अम और इतना सारा मुझ पे प्यार लुटा रहे हैं कि ये जो छोटे-छोटे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये अलग-अलग जगह की ये विजेता दिवस की पिक्चर है, जहाँ पे मुझे अपराजिता के साथ शामिल होने का मौका मिला। शायद ये पहली बार था जब मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रही थी अपराजिता के साथ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो हर एक महिला जो अपराजिता है, हर एक अपराजिता जिनसे मैं मिली हूँ, सब की सब इतनी एक्साइटेड हैं, इतनी नॉलेजेबल हैं और सबसे मेन वो सबके सब डाउन टू अर्थ हैं, इतनी हम्बल हैं कि आप जब भी उनके पास जाइए तो आपको हर वक़्त इतना एक्साइटमेंट मिलेगा, हर वक़्त कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये जो सब कुछ मुझे मिला है, ये आरसीएम की वज़ह से मिला है कि मैं इन सबके बीच में रह पाऊँ और इस लाइफ़स्टाइल को कैरी कर पाऊँ। आज के टाइम में जो लाइफ़स्टाइल मेरा है डेफ़िनिटली बहुतों को पता होगा कि हम बहुत अच्छे फैमिली से नहीं थे, बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड नहीं था। बट आज के टाइम में आरसीएम की वजह से जो मिला है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं और अलग-अलग जगह पे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वहाँ पे रहने के साथ मेरा जो भी खर्चा है, एक्सपेंस है, वो मैं आरसीएम के खर्चे से उठा सकती हूँ। और ये सब कुछ जो लाइफ़स्टाइल मिला है, जो मैं आज कुछ भी अगर खरीदना चाहूँ, मैं कुछ भी अगर पाना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइफ़स्टाइल मुझे मिला है, ये आरसीएम की वजह से मिला है और इससे भी बढ़कर जो प्यार और सम्मान मुझे आरसीएम से मिला है, बस मैं वो आप सबके सामने एक बार स्वीकृत करना चाहती थी। और इसी के साथ अभी फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया मैं नवी मुंबई में रह रही हूँ। वहाँ एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ ट्रेज़रर सॉल्यूशंस नाम है उस कंपनी का, जिसके साथ मैं कॉर्पोरेट पार्टनरशिप अलायंस मैनेजर के तहत काम कर रही हूँ। एज़ इन मैं बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स को मर्ज कराने में फॉर देयर पार्टनरशिप फॉर देयर बिज़नेस डेवलपमेंट बेनिफिट कि ये उनको मर्ज कराना, अलायंस कराने का काम है मेरा। और ये जो टैलेंट एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी, ये जो स्किल है, ये जो टैलेंट मुझे मिला है, मैं इसका जो एक्चुअली क्रेडिट है, ये मैं 2 लोगों को देना चाहूँगी डेफिनिटली एक तो आरसीएम है कि मुझे
ये स्किल दिया उन्होंने, मुझे ये मौका दिया कि मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हो पाऊँ, मैं खुद के बारे में और बेहतर समझ पाऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं अपने बारे में समझ पाऊँ, मैं अपने बारे में और बेहतर डेवलपमेंट के बारे में समझ पाऊँ। और सेकंड, मेरी मम्मी हैं, मेरी माँ हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर डिसीज़न में मुझे सपोर्ट किया, और उन्हीं के सपोर्ट, उन्हीं के भरोसे की वजह से आज मैं ये सब कर पा रही हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है फॉर नाउ। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा रिटन डिग्री नहीं है या फिर कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा कुछ मुकाम हासिल कर पाऊँ। तो ये जो आज मेरे पास बाहर की दुनिया में हो या आरसीएम की दुनिया में हो, जो भी अचीवमेंट है, ये मेरे अपने स्किल्स पे है, जो मैंने खुद से डेवलप किए हैं, जिसमें मेरी फैमिली ने, मेरे आस-पास के लोगों ने, सिस्टम ने मुझे बहुत हेल्प किया, और बस इसी लिए मैं आज आप सबके बीच में आ पाई हूँ। तो एक बार जस्ट छोटा-सा अपना परिचय खत्म करना चाहूँगी। मेरा एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, उड़ान ऑफ़िशियल करके, जिसमें मैं अपने थोड़े बहुत थॉट्स एंड रिव्यूज़ लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ मैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, मैंने इसी के साथ अपना करियर का शुरुआत किया था, और आई एम अ डिग्री होल्डर ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलर। और इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आप सब मुझे इतना सब्र से सुन रहे हैं, और मेरे आज के सेशन में आप सब आए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सो मैं जस्ट मैं बहुत सोच रही थी इस बारे में कि हम सब कितने लकी हैं, हम सब जहाँ इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब कितने लकी हैं, कितने फॉर्च्यूनेट हैं कि हमें इंडिया जैसी जगह पे जन्म लेने का मौका मिला है। आई मीन अगर मैं इसके कल्चर की बात करूँ तो हमारे पास इतनी अच्छी कल्चर है, इतने मतलब इतने से इंडिया में आपको इतने सारे जगह देखने मिल जाएँगे। जैसे मेरा जन्म हुआ झारखंड में, बोकारो में, तो वहाँ का कल्चर इतना अलग है। साथ में अगर मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वहाँ का कल्चर इतना अलग है, और ये होने के बाद भी हम सब इतने प्यार से रहते हैं, इतना कल्चरल डिफरेंस होने के बाद, इतना वास्ट डिफरेंस होने के बाद, रीजन्स का डिफरेंस होने के बाद भी हम लोग इतने प्यार से एक साथ रहते हैं। और अगर मैं भारत की बात करूँ, तो आप सब जानते होंगे कि ये एक सोने की चिड़िया है। लोग कहते हैं सोने की चिड़िया थी, पर मेरा मानना है कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है, ये मैं थोड़ी देर बाद प्रूव करूँगी। और भारत एक ऐसा जगह है, एक ऐसी धरती है, ये सिर्फ़ एक देश नहीं है, ये सिर्फ़ एक रहने की जगह नहीं है, बट हमारा जो भारत है वो ज्ञान को लेके, नॉलेज को लेके अ, हमेशा से प्रथम रहा है, हमेशा से सबसे पहले रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को, पूरे हमसे कई ज़्यादा गुना डेवलप कंट्रीज़ को इसने ज्ञान दिया है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट आयुर्वेद, आयुर्वेद से कैसे आप चिकित्सा कर सकते हैं, योग क्या होता है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होता है, किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए, और पता नहीं ऐसी क्या, अगर आप किसी भी कंपैरिज़न में देखें, तो हमारा देश हमेशा से अपने ज्ञान को लेके आगे रहा है। और अगर हम योग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हमारे पास इतना ज्ञान था, इतने नॉलेज थे कि कोई भी आज जितने भी बड़े-बड़े देश, आप चाइना देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, आज वो हमारे मेथड्स को फॉलो करके अपने देश को हेल्दी बना रहे हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को फॉलो अच्छा बना रहे हैं। बट हमने क्या किया है, हमने अपना लाइफ़स्टाइल डिग्रेड कर दिया क्योंकि हम अपने कल्चर को समझ नहीं पाए, और इसका रीज़न है कि आज के टाइम में हम बीमार हैं। आज के टाइम में इतने सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनकी हालत खराब है, जो कई सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और पता नहीं कितनी परेशानियाँ झेल रहे हैं वो लोग। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मेरे आस-पास, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई फेमस है कैंसर हॉस्पिटल के लिए। और कई सारे वहाँ पे आईवीएफ सेंटर्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, इवन बोकारो सिटी जो कि एक बहुत छोटी-सी सिटी है अगर हम कहें तो, वहाँ पे भी कैंसर हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके पास इतने पेशेंट्स हैं, उनके पास इतने लोग हैं जो उनके पास इलाज कराने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत दुःख की बात है कि उनके पास इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि हम उस जगह से हैं, उस धरती से हैं जो कि एक टाइम पे लाइफ़स्टाइल को लेके बेस्ट हुआ करती थी। उनके पास नॉलेज इतना था, आयुर्वेद जैसी चीज़ थी उनके पास, एक्यूप्रेशर जैसी चीज़ थी, जिससे वो ऐसे फटाक से ठीक हो जाते थे। जैसे उनको तो बीमारी होती ही नहीं थी, पर आज के टाइम में हमारे पास इतनी सारी बीमारियाँ हैं कि कुछ बीमारी तो हमारा कॉमन हो गया है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर का इश्यू है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो उसको तो प्रॉब्लम कंसीडर ही नहीं करते हैं। वो बोलेंगे ही नहीं कि वो बीमार है।
किसी को आप बोलिए कि बीपी है तो बोले हाँ, बीपी तो रहता नहीं है। किसी को बोलिए सर में दर्द है तो बोलेंगे हाँ, वो तो नॉर्मल है। नहीं, सर में दर्द नॉर्मल नहीं है। अगर आपको बार-बार फ्रीक्वेंटली सर में दर्द हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है। और ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा नॉलेज जो हमारे पास था, वो डिग्रेड हो गया है। हम अपने लाइफ़स्टाइल को लेके इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखें तो हमारे देश में युवा जो जनरेशन है, हमारे जो यूथ की बात करें या चाइल्ड ग्रोथ की बात करें, तो युवा जनरेशन और ज़्यादा बिज़ी है। क्योंकि इनको टीवी सीरियल्स ने, इनको कंप्यूटर्स ने, इंटरनेट ने इतना फैंटेसाइज़ कर दिया है चीज़ों को लेके कि इनके लिए अल्कोहल कंज़्यूम करना कूल है और बाहर का खाना खाना वो भी कूल लगता है, वो भी फैशन लगता है। अनहेल्दी खाना खाना, अनहेल्दी रूटीन फ़ॉलो करना, जैसे रात में जगना, सुबह में सोना, उनके लिए ये सब फैशन हो गया है। और इसी का रीज़न है, इसी का कारण है कि आज की यूथ जिसको डेवलप करना चाहिए, आज की यूथ जिसको और सुनहरे इतिहास लिखने चाहिए, वो उसकी जगह पे बीमार पड़ रही है, उसको अलग-अलग तरह के डिप्रेशन जैसी परेशानी हो रही है। आज के टाइम में एक रिकॉर्ड मैंने देखा था, एक सर्वे मैंने देखा था, इंडिया में 78% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं और उनको पता नहीं है कि वो डिप्रेशन में हैं। और 78% मतलब आधा से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो डिप्रेशन में है और उनको पता नहीं है कि वो डिप्रेशन में है और उनके सिम्पटम्स से आपको पता चलता है, उनको अपने सिम्पटम्स भी नहीं पता चलते हैं कि वो डिप्रेशन में है। और इसका कारण यही है कि हम अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस नहीं करते हैं और एंड अप होने के बाद आप कितने भी पैसे कमा लें, आप कितना भी नाम, दौलत, शोहरत कमा लें, अगर आपका अवस्था ये है कि आपको हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा रहना पड़ रहा है, अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं और अगर आपने लाइफ़ का आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है ना इतना कमाने का। आप कितना भी अरबों कमा लें, कितना भी कमा लें आपके पास पैसे की पेड़ लगी हो या कितने भी आलीशान घर हो आपका, अगर रहना आपने हॉस्पिटल में ही है तो क्या फ़ायदा? बट इसी के साथ एक हम सबने सुना है गीता में भगवान कृष्ण खुद बोले हैं कि जब-जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा, जब-जब धरती पे धर्म का नाश होगा, तो वो किसी न किसी रूप में अपने प्रियजन का ख़्याल रखने के लिए, अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए वो इस धरती पे आएँगे ज़रूर। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं खुद भी गीता के सारे उद्देश्य को फ़ॉलो करती हूँ। मैं खुद भी गीता पढ़ती हूँ और उसके जो भी एक-एक चीज़ लिखी हुई है, जो भगवान कृष्ण ने हमको बताया है, तो युगों-युगों तक जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान स्वयं धरती पे आएँगे और या फिर अगर वो नहीं आ पाए तो किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो उसी रूप में मदद करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल बताने के लिए, एक पूरा प्रोटोकॉल देने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स को उन्होंने भेजा है, जैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज है। तो आज के टाइम में मुझे याद है जब न्यूट्रीचार्ज एक्चुअली सिस्टम में लॉन्च हुआ था, एक न्यूट्रीचार्ज मेन से लॉन्च हुआ था और तभी उनके पास काफ़ी कम प्रोडक्ट्स थे। पर आज अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रीचार्ज के पास अपने खुद के 21 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हर तरह का प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। फीमेल फिटनेस के लिए हो या मेल फिटनेस के लिए हो, मतलब फीमेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, किड्स के लिए न्यूट्रिशन, इतना ही नहीं इनके पास इतने अद्भुत स्पेशल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ हो गया, न्यूट्रीचार्ज बीजे हो गया हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा एस5 हो गया, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 हो गया, और इतने सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें से न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसका जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी फील्ड में काम करती हूँ और कई बार मेरा फील्ड में लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, मैं लोगों को सप्लीमेंट सजेस्ट भी करती हूँ। और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का मैंने सामने में खुद से इतना अच्छा रिज़ल्ट देखा है, इतना अच्छा इसका ये देखा है कि कितने अच्छे से लोगों को ये हेल्प कर रहा है, कितने अच्छे से लोगों को ये मदद कर रहा है। और उसी के साथ अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करें, तो डीप डाउन मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बट एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करूँ, तो ये भारत का पहला एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है, जो कि वुमेन ओरिएंटेड है। मतलब
इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये औरतों की जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही जो पोषक ज़रूरतें हैं, पोषण की ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए नहीं है, सिर्फ़ आपको ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है, अगर आप इसके इंग्रीडिएंट्स एक बार पढ़ने जाएँगे, चेक करने जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपको बतौर औरत, बतौर गर्ल, एक लड़की होने के नाते आपको किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से और बिल्कुल ऐसे ही इसके पास न्यूट्रीचार्ज मेन भी है, न्यूट्रीचार्ज में न्यूट्रीचार्ज मेन भी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो कि एक स्वस्थ परिवार को बनाने में, एक स्वस्थ सोसाइटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप बीमार हैं और आपके पास बहुत पैसे हैं, तो क्या फ़ायदा? पर अगर आपके पास एक हेल्दी परिवार है, आपके पास एक हेल्दी सोसाइटी है, आप खुद में स्वस्थ हैं, तो उसके बाद आप ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं या ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। बस उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्दी रहना। और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ही नहीं, इसके साथ एक बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड जो है कीसोल। मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मैंने बहुत पहले कहीं सुना था बट वो मेरे दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। तो मैं हर बार उसको मेंशन करती हूँ कि एक लड़की होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की का सबसे पहला ड्यूटी है उसका ब्यूटी। आई मीन किसी भी लड़की को देख लीजिए, कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर वो लड़की है तो डेफिनिटली वो अपने बाल तो बनाती है और कुछ नहीं तो काजल तो ज़रूर लगाती है। अगर वो बहुत मेकअप नहीं भी करती हो पर इतना तो ज़रूर करेगी। क्योंकि एक लड़की जो है उसके लिए खूबसूरत दिखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि अरे तुम आज खूबसूरत दिख रही हो, यू आर लुकिंग प्रीटी और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छा लगता है हमें ये सुन के। और इसी सेगमेंट में इसी का साथ देने के लिए कीसो ने इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो खुद ही आज एक सैंपल बन के बैठी हूँ। मैंने खुद लिपस्टिक लगाए हैं कीसोल के, लाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है, बीबी क्रीम लगाया है और ये इतने अच्छे और बैलेंस प्रोडक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो भारत की जो गिरती हुई अवस्था है हेल्थ को लेके जो कंटिन्यूअसली हम बीमार पड़ रहे हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो उसके सीरीज़ में अगर हम बात करें तो कीसोल के एक-एक प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं, फर्स्टली डॉक्टर से टेस्टेड हैं, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट से इनको टेस्ट कराया गया है कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और जितने भी हानिकारक केमिकल्स कॉस्मेटिक में मिलाए जाते हैं, जैसे ब्लीड हो गया, पैराबेन हो गया, जो कि आपको बहुत बड़े-बड़े परेशानी जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम करता है। तो वैसे-वैसे प्रॉब्लम्स जो केमिकल्स क्रिएट करते हैं, उन केमिकल्स से फ्री बनाया गया है इनको। इन प्रोडक्ट्स में उन केमिकल्स को नहीं डाला गया है। एक्चुअली उन केमिकल्स को डाला जाता है ताकि वो जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो लंबे समय तक मार्केट में टिक सके, लंबे समय तक वो यूज़ करने लायक रह सके। और अगर कीसोल की बात करें तो कीसोल को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ये करने के लिए क्योंकि कीसोल का स्टॉक आता नहीं है कि पहले निकल जाता है। क्योंकि हमारे पास यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं और यही सबसे बड़ी ख़ासियत है कीसोल की कि इन्होंने क्वालिटी तो दी है आपको, क्वांटिटी भी दी है और साथ में इसने ध्यान रखा है कि आपके जितने हेल्थ बेनिफिट हैं, मतलब आप सुंदर तो लगे ही, साथ में आप स्वस्थ भी रहें। क्योंकि सुंदरता आज है, कल है, पर अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कीसोल ने इस बात का ध्यान रखा है कि आप आज भी सुंदर लगे, कल भी सुंदर लगे और हमेशा सुंदर लगे। और इसी के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ हमारे पास और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे न्यूट्रीचार्ज सॉरी गुड डॉट और हरित संजीवनी और हरित संजीवनी एक मिरेकल की तरह काम करता है अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो। जैसा कि मैंने बताया मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई छोटे घर के लिए फेमस है। मुंबई में आपको बड़े घर, बड़े ऐसे विला बहुत कम देखने मिलेंगे, वहाँ बहुत छोटे-छोटे घर होते हैं और इसी के साथ मेरे पास भी एक छोटी-सी बालकनी है, जिसमें मैंने अपना किचन गार्डन तैयार किया है और डेफ़िनिटली क्योंकि मेरे पास खेत तो है नहीं कि मैं बड़े-बड़े प्लांट्स उगा लूँ, आम, इमली लगा लूँ। बट जितनी जगह है मेरे पास, जितने गमले रखने की जगह है मेरे पास, उन्हीं गमलों में मैंने हरित संजीवनी के हेल्प से जैसे इसका गार्डन गोल्ड हो गया
या हेल्थ किट हो गया, उनको यूज़ करके अपने ही घर में मैंने हल्दी लगाया है, मैंने धनिया लगाया है, अलग-अलग तरह के फूल लगाए हैं, ताकि वो खूबसूरत तो दिखें और मुझे हेल्दी रहने में भी मदद करें। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इतना मिलावट है, हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमारे पास उनकी नीड्स फुलफिल करने का टाइम नहीं है। और इसके लिए हमें मिलावट करनी पड़ती है, हमें जल्दी ही अच्छे फ्रूट्स चाहिए, अच्छे दिखने वाले सब्ज़ी चाहिए, जिसके लिए हमें मिलावट करनी पड़ती है। हम ऐसे खाद का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे खाने को ज़हरीला कर देता है। कि हम जैसे ही लाइफ़स्टाइल हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, पहली चीज़ क्या आता है दिमाग में, फ्रूट्स खाने चाहिए। अच्छा कल से एप्पल खाऊँगी, कल से बनाना खाऊँगी, कल से ये फ्रूट खाएँगी, वो फ्रूट खाएँ जो फ्रूट आप खाने की सोच रहे हैं, उनमें भी ऐसा केमिकल डाला गया है, ऐसा पेस्टिसाइड्स डाला गया है कि वो खुद में ज़हर बन गया है। तो वो आपको हेल्दी रहने में कैसे मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि वो किसी भी तरीके से आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकता है, बीमार पड़ने में मदद कर सकता है, डेफ़िनिटली। बट हमारे पास ऐसी खाद है, हमारे पास गार्डन गोल्ड है, हरित संजीवनी है, इतने अच्छे अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कि ये आपको हेल्दी रहने में मदद करते हैं, आपके गार्डन को हेल्दी रहने में मदद करते हैं और अगर हम अपनी टीम में इसको प्रमोट करें, अगर हमारे जो किसान भाई हमारे साथ हैं, जो अ, कृषि परिवार से जो लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएँ, हरित संजीवनी के बारे में बताएँ, तो वो डेफ़िनिटली इनको यूज़ कर सकते हैं और आपको, हम सबको हमारी पूरी धरती को हेल्दी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं और हम सबको अनहेल्दी ज़हर खाने से बचा सकते हैं। तो एक बार सोच के देखिए कि कितना बड़ा जो एक रोल है हरित संजीवनी हमारे लाइफ में निभा सकता है। हमारी पूरी सोसाइटी आज हेल्दी खाना खा सकती है। सिर्फ़ अगर हम इसका अवेयरनेस अपने लोगों तक पहुँचाएँ, अब सिर्फ़ इसका अवेयरनेस हम आगे फॉरवर्ड करें, कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को पता चले कि हरित संजीवनी जैसा मिरेकल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं इसकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत अमेज़िंग प्रोडक्ट है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। जब इसको मार्केट में यूज़ किया गया, जब लोगों ने इसके बारे में जाना है और उसको उन्होंने इसको अपने खेत पे अप्लाई किया है, उसके जैसे स्टेप्स दिए हैं, वैसे उस हिसाब से उसको यूज़ किया है, इस इम्प्लीमेंट किया है, इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे आए हैं, लोग खुद भी इतने इम्प्रेस हैं इसके रिज़ल्ट से, जहाँ 1 किलो की खेती होती थी, वहाँ 10 किलो की खेती हो रही है। इतना शानदार रिज़ल्ट है इसका। और एक और बहुत सुनहरा ब्रांड है हमारे साथ जो कि गुड डॉट है। गुड डॉट का तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ ब उतना कम है क्योंकि मैं खुद गुड डॉट के आने से पहले मैं हाईली नॉन वेजिटेरियन हुआ करती थी। मुझे खुद क्योंकि मैं बोकारो झारखंड से हूँ तो हमारा चिकन मटन के बिना चलता नहीं है। और जब से गुड डॉट आया है उसकी कमी महसूस नहीं होती है। जब से गुड डॉट आया है हमने इसको इतने अच्छे से अपनाया है, इसको इतने अच्छे से हमने अ, और इतना अच्छा इसका टेस्ट है, इतना अच्छा इसका स्वाद है कि आप इसको खाएँगे तो बिल्कुल जो भी लोग इवन जो मेरी टीम है बंगाल से जिनका नॉन-वेज बहुत कंपल्सरी है, वो लोग भी जब इसको यूज़ करते हैं, इसको कंज़्यूम करते हैं, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप वेजिटेरियन कुछ खा रहे हैं। और ये कंप्लीटली वेजिटेरियन सोर्स से बना है, जैसे कीनोआ का आटा हो गया, ऐसे कंप्लीट वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड सोर्स से इसको बनाया गया है, ताकि आप इससे भी खा के लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी लोग अगर हम 10 लोगों की सर्वे कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन लोगों की और 10 वेजिटेरियन लोगों की सर्वे कर रहे हैं, तो 10 नॉन वेजिटेरियन में से 9 नॉन वेजिटेरियन बीमार हैं। जबकि अगर हम वेजिटेरियन लोगों की सर्वे कर रहे हैं तो 10 वेजिटेरियन लोगों में से मुश्किल से 3 या 4 वेजिटेरियन लोग होंगे जो बीमार होंगे। तो आज जो हम नॉन-वेज का कंज़म्पशन करते हैं, जो नॉन-वेज खाते हैं, वो भी हमें बीमारियों तक पहुँचाने में एक अहम रोल निभाता है और इसीलिए एक प्रोटीन से भरा हुआ सोर्स जो कि पूरा हेल्दी सोर्स है और 100% वेजिटेरियन सोर्स है, ये हमारे बीच में गुड डॉट ने लाया है, ताकि आप स्वस्थ भी रह सकें और आप टेस्टी भी खा सकें, आप हेल्दी भी खा सकें और आप अपने लाइफ़स्टाइल को हमेशा बैलेंस कर सकें। क्योंकि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है और एक शेर जैसे मैंने अभी बताया कि सोने की चिड़िया थी नहीं, हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया है अभी भी और ये एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च है, ग्लोबल मार्केट शेयर है कि अगर आप देखेंगे तो
क्लोथिंग जो कपड़ा हमारा पहनावा और हावा होता है, उसका जो मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो रेट है उसका सिर्फ 5% है। जबकि अगर हम बात करें हाउस होल्ड, जैसे हमारे घर का सामान हो गया, हमारे किचन का सामान हो गया, उसका अगर हम बात करें तो सिर्फ 14% है। होम केयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3% है। पर जो कॉस्मेटिक एक सेक्टर है, उसका अगर हम बात करें तो 26% ऑफ द होल मार्केट शेयर गोज टू कॉस्मेटिक। ग्लोबल मार्केट शेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ग्लोबल मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, जहां पे 26% इज अ हाई अमाउंट। आप सोच सकते हैं पूरे दुनिया का 26% मार्केट इकोनॉमी गोज टू कॉस्मेटिक ओनली, एंड उसको भी पीछे छोड़ते हुए 36% गोज टू वेलनेस। वेलनेस मतलब हमारा स्वास्थ्य रक्षा से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, हमें हेल्दी रखने में जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो रेशियो है उनका है 36%। दिस इज फॉर द ग्लोबल मार्केट शेयर। ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि सिर्फ वेलनेस पे काम कर रहे हैं, सिर्फ या फिर सिर्फ कॉस्मेटिक पे काम कर रहे हैं, और वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और मैं और आप वो लकी लोग हैं जिनके लिए ऊपर वाले का एक वरदान आया है, आज के कलयुग में हमारे आसपास के लोगों का ध्यान रखने के लिए, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक वरदान आया है। वो है आरसीएम, जिसके पास इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया। हमारे पास क्लोथिंग अवेलेबल है, हमारे पास ऑथेंजा है, हमारे पास हाउस होल्ड के लिए स्वेच्छा है, हमारे पास होम केयर के लिए पिक्सल है, हमारे पास कॉस्मेटिक के लिए कीसोल है, और हमारे पास वेलनेस के लिए न्यूट्रीचार्ज जैसा एक बहुत बड़ा शानदार ब्रांड है, जो कि एक बहुत खुद में ही बहुत क्लासिक ब्रांड है। और इस ब्रांड की तो जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। तो इतनी शानदार जो इसका रिजल्ट है, इतना शानदार जो हमारा सिस्टम है कि ये सब हमारे लिए लेके आया है, हम सबको हमको इतना लकी बनाया है सिस्टम ने कि हमारे पास ये सब अवेलेबल है। ये तो आपकी चॉइस है कि आप वेलनेस पे काम करना चाहते हैं। ये तो आपकी चॉइस है कि आप वेलनेस पे काम करना चाहते हैं कि कॉस्मेटिक पे काम करना चाहते हैं, और डेफिनिटली आप क्लोथिंग पे काम करना चाहते हैं या हाउस होल्ड पे काम करना चाहते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। पर एक बार सोच के देखिए, जो इतना बड़ा शेयर ले रहा है मार्केट में, 36% एंड 26% का शेयर है जिसका मार्केट में, अगर आप उस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, उस प्रोडक्ट को लेके आप आगे बढ़ेंगे, तो कितनी आसानी होगी आपको अपनी अचीवमेंट लेने। पर यहाँ बहुत बड़ा सवाल एक आता है कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कैसे? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या खूबी है, किसको देना है, ये कैसे जानेंगे हम? तो इसके लिए हमारे सिस्टम ने बहुत शानदार काम किया है। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वीर क्लब और वीरांगना क्लब जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि वीरांगना क्लब की अगर मैं बताऊँ तो मैं उनके पहले बैच की स्टूडेंट हूँ, और ये बैच शुरू ही हमसे हुआ था, जो कि इसके लिए मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ। बहुत खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इसका शुरुआत के टाइम पे मैं इसके साथ थी, और अभी भी काफ़ी टाइम इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो वीर क्लब, वीरांगना क्लब का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आप उसको काम कर सकें, और सही नॉलेज के साथ काम कर सकें। और सिर्फ वी क्लब ही नहीं है, हमारे पास पिंक विंग क्लब है। पिंक विंग क्लब में आपको कीसोल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका डीप डाउन ट्रेनिंग मिलता है, आपको डीप डाउन सेशन मिलता है कि कैसे किस प्रोडक्ट को आप अप्रोच कर सकते हो, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, कैसे वो आपको आपके बिजनेस को एक बेनिफिट दे सकते हैं। और ये टोटली इंटरेक्टिव सेशन होता है, वहाँ ट्रेनर से आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आप अपने फील्ड की एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, और वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सब जो किया है, ये सब जो ताकत है, ये हमारे सिस्टम की ताकत है। और एक चीज तो मैं मानती हूँ कि सिस्टम, एक इंसान अकेले शायद बहुत बड़ा कुछ काम ना कर पाए, एक अकेले आप शायद बहुत बड़ा मिसाल कायम ना कर पाए, बट अगर आपके साथ सिस्टम है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहती हूँ। ये न्यूटन याद है आप सबको? न्यूटन का लॉ, ग्रेविटी ग्रेविटी पुल्स थिंग्स डाउन, जिसकी वजह से हम सब धरती पे हैं। तो ग्रेविटी जो है वो कितनी भी छोटी सी छोटी, कितनी भी हल्की सी चीज हो, अगर मैं एक बूंद पानी भी गिराऊं तो वो नीचे धरती पे गिरता है, वो उसको आसमान में नहीं जाने देता है। ये है ग्रेविटी।
पर सिर्फ एक सिस्टम है जो कि आपका विल पावर है, आपका खुद का आत्म शक्ति है, एक सिस्टम यूज़ करके यही रॉकेट है जो कि ग्रेविटी को चीरते हुए एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है, जो कि पूरे यूनिवर्स में दौड़ सकता है। तो शायद एक अकेला एप्पल कुछ ना कर पाए, पर अगर उसके पास भी सिस्टम हो, अगर उसके पास भी एक पूरा प्लान रेडी हो, प्रिपरेशन हो, तो वो भी ग्रेविटी तक को मात दे सकता है। तो फिर हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं और ये जो रॉकेट है, ये जो सिस्टम है, ये सब हमारा बनाया हुआ है। हम इंसानों का बनाया हुआ है। और इसी के साथ आरसीएम ने भी हमें बहुत शानदार सिस्टम दिया है, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो दिया ही है, टीम दी है, हमें एजुकेशन दे रहे हैं। तो बस एक चीज़ चाहिए, विल पावर, जो कि हमें अपना यूज़ करना है और इस सिस्टम के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं।